गोपी गीत का प्रवाह पुरुषार्थ और प्रार्थना का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। गोपी गीत गाइए, खुद से भी बनाया करिए। गोपी ने हमसे आपसे पूछ के नहीं बनाया था, उनके दिलों में जो हृदय में आया उन्होंने वो गाया। और आप भी बनाया करो अपने लालन के लिए, किशोरी के लिए। खुद गीत बनाया करिए, खुद प्रार्थनाएं बनाया करिए, नहीं तो भारत में धारा रुक जाएगी, वहीं पे सिमट जाएंगे, फिर दहिया पी गए और सरर तक रह जाएंगे, फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो विद्वान हैं भारतवर्ष के, निष्णात विद्वान संस्कृत के और वैदिक ऋचाओं में भगवत कृपा से जिनका प्रवेश है, ऐसे विप्रगण और साधारण जन भी जो भी हैं, जिस भाषा में हो अपने गीत लिखा करो ठाकुर के लिए। कुछ समय तो मन लगेगा उसमें। और यही भावना यहां पर प्रकटित की गई है कि जीवन में अगर कभी श्री कृष्ण से दूरी हो, ऐसा लगे कि श्री कृष्ण जीवन में दिखाई नहीं पड़ रहे, तो पुरुषार्थ जम के पहले कर लेना। परिश्रम और प्रार्थना और गीत संग संग चलता रहे तो जैसे ही ये हुआ, ठाकुर जी ने घूंघट हटाई। वो भी घूंघट में रहते हैं महाराज। घूंघट के पट खोल तो हैं पिया मिलेंगे। कई विद्वान कहते हैं कि पीतांबरी ओढ़ के वहीं छुप गए थे। जो ये गाया सो पीतांबरी हटा के बोला, हम गए थोड़ी कहीं है, हम तो यहीं पे खड़े हैं आप लोगों के पास। तो ठाकुर जी प्रकट। और बात भी सत्य है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम ते जब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो तुरंत प्रकट भयो वहीं पर ठाकुर जी। एक अब प्रकट क्या होना है ही, वो तो हमारा प्रेम पहुंचा नहीं, भाव पहुंचा नहीं कि वो प्रकटित हो जाएंगे। बस भाव का ही अभाव और संसार के विषयों का प्रभाव हमारे मूल स्वभाव से हमको दूर कर दिया, जिसके कारण इतनी तकलीफें, इतना दुख। और ये जीवन मुस्कुराने को मिला था तो कैसा हो गया है जीवन। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, हंस हंस के हमको जहर रोज पीना ही पड़ेगा। ये जीवन हो गया है। जीवन मुस्कुराहट ही है, आनंदित ही है। बस कुछ विषयों को अपने भीतर में भर लीजिए, विषयों से दूर मत जाइए। श्री कृष्ण का विषय अपने भीतर में भर लीजिए, काम बन जाएगा। हम प्रेम के पथिक हैं और हम चाहते हैं कि कैसे भी ठाकुर जी से प्रेम हो जाए हम लोगों का। है तो और बढ़ जाए, कम है तो और ज्यादा हो जाए। संसार में है तो संसार बनाने वाले से हो जाए। बस यही कथा का मूल, किसी भी कथा का, और भागवत तो श्रेष्ठ है, मूल यही है। एन केन प्रकारेण ठाकुर के चरणों में प्रीति हो जाए। महाराज जी प्रीति होवे थे कहा होएगो, मतलब प्रीति होवे थे आपके जीवन को जितने भी दुख हैं, ताप हैं, प्रहलाद की तरह रहेंगे तो, पर समझ में नहीं आएगा महाराज। आग में बिठा देगा तब भी लगेगा कि दोनों तरफ एसी लगा हुआ है। वो आग जो लगाएगा ना वो जल जाएगी, होलिका, पर आप आनंद से निकल जाओगे ठाकुर जी का नाम लेते हुए। होगा यही, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने से यही होगा। मतलब हमको तो हमारा दुख है, आप ठाकुर ठाकुर रट रहे हो। ठाकुर जी के अभाव के कारण ही दुख है। ठाकुर जी के प्रेम के संबंध को तोड़कर, स्नेह के संबंध को तोड़कर गऊ के आहार को कुकुर को खिला रहे हो। अब कहा बोलूं, गऊ के आहार, गऊ का आहार गऊ का आहार है, तो गऊ आहार गोपाल से जो प्रेम होना चाहिए वह प्रेम जगत की ओर लगा रहे हैं। और जगत के लोगों से वफा की उम्मीद नहीं रखनी। वफा की उम्मीद मत रखो। ठाकुर जी अगर हैं
तो सबको वफादार बना सकते, क्योंकि सबके हृदय में वही विराजित हैं। गीता के अनुसार वो कहते हैं प्रेरणा मैं ही बनता हूं, तो फिर प्रेरणा बन जाएंगे। गोस्वामी जी कहते ही हैं गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ठाकुर जी अगर अनुकूल हैं, अब ठाकुर जी अनुकूल हैं ये कहना भी ठाकुर जी को गलत बोलना है। ठाकुर जी तो सदा अनुकूल हैं, हम पीठ दिए हुए हैं, हम प्रतिकूल हैं। इसलिए ये कहना कि ठाकुर जी अनुकूल हैं, कहो ये कि हम जिस दिन ठाकुर जी के अनुकूल हो जाएंगे, राम जी कहते हैं जीव जिस दिन मेरे सन्मुख आ जाएगा उसके करोड़ों अपराध का विनाश करके क्षमा करके उसको मैं दिव्य आनंद का जीवन प्रदान कर दूंगा। तो सन्मुख हमें होना है, ठाकुर जी तो हैं ही, हम सन्मुख हो जाएं उनके। और ये श्रीमद् भागवत की कथा, राम की कथा, हनुमान चालीसा, ये जितनी भी कथाएं हैं, सत्संग हैं, संत हैं, गुरु हैं, ये सब केवल और केवल श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाओ आप। भात तो बड़े अनुकूल बना रहे हो खवावे के ताई, पको की नाई पको सिद्ध भयो की नाई, पूरी बहुत छन रहो है, कचौड़ी बहुत बन रहो है, रबड़ी बहुत बन रहो है, पर आप कब अनुकूल बनोगे ठाकुर जी के लिए? खुद कब सिद्ध होगे? खुद कब मिठास आएगी अपनी रबड़ी की? ये रबड़ी कब चढ़ेगा ठाकुर जी के ऊपर? ये प्रमुख इस कथा का उद्देश्य है। प्रत्येक हो रही कथा का उद्देश्य इतना है कि जीव ठाकुर जी के भोग के अनुकूल बन जाए। अभी हम भोग के अनुकूल नहीं हैं उनके, अभी हम दुर्भोग भोग रहे हैं, क्योंकि हम संसार भोगने में लगे हुए हैं और संसार हमको भोग रहा है।